अस्सलाम वालेकुम। अ हेल्दी बॉडी एज अ हेल्दी माइंड, या एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग हुआ करता है। ये बात हम सब के वालिदैन ने हम सबको बचपन से ही बताई होती है। ये बताया होता है कि एक बॉडी को हम दो तरीक़ों से हेल्दी रख सकते हैं, या तो हम एक्सरसाइज करें या फिर ग्राउंड्स में जाकर फिजिकल एक्टिविटीज़ और फिजिकल गेम्स में हिस्सा लें, ताकि हम सेहतमंद रहें और हमारा दिमाग भी नरिश होता रहे। लेकिन कुछ वालिदैन ये बात अपने बच्चों को बताकर बाद में भूल जाते हैं, और जब उनके कंधों पर उन्हीं एक्टिविटीज़ के गाड़ी यानी प्ले ग्राउंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो उन प्ले ग्राउंड्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, और वो ये बात भी भूल जाते हैं कि यहीं पर खेल कूद करके किसी और के बच्चों ने अपने दिमाग और अपने जिस्म को सेहतमंद बनाना है, और यहीं से तबाही शुरू होती है। और मेरा ये ओपिनियन उस वक्त बना व्हेन आई विजिटेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब्स ऑफ बहावलपुर। हालात काफ़ी नाजुक हैं। अव्वल तो बच्चे बाहर निकल कर खेलते ही नहीं हैं, जो चंद एक बाहर निकल कर खेलते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, उनको खेल ही नहीं दिया जाता। हाउ बायस्ड वी आर। स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं अपनी कौम का मुस्तकबिल हूँ। मैं अपना और अपनी कौम के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए रोज़ सुबह स्कूल जाता हूँ। स्कूल ख़त्म करके मैं ट्यूशन जाता हूँ। ट्यूशन के बाद मैं अपनी ज़हनी थकावट को दूर रखने के लिए और फिज़िकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए इस प्ले ग्राउंड में आता हूँ, और इस प्ले ग्राउंड में मुझे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइनुद्दीन है और मैं इस मुल्क का मुस्तकबिल हूँ। मैं अपने और अपने मुल्क का मुस्तकबिल महफूज रखने के लिए रोज़ाना सुबह स्कूल जाता हूँ। मेरे मम्मी पापा काफ़ी स्मार्ट हैं और वो मुझे ट्यूशन भेजने के बजाय शाम को मेरी फ़िटनेस का ख्याल रखते हुए मुझे इस प्ले ग्राउंड में भेजते हैं। यहाँ पर शाम को आने के बाद लाइट का मसला तो हल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद खड्डे हमें खेलने में दिक्कत देते हैं और इसकी वजह से हमारे काफ़ी खिलाड़ी इंजरीज का शिकार हुए हैं। तो भाई लोग, ये है प्ले ग्राउंड का क्लोज़अप, जो दूर से देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये देखें यहाँ पर हल चला दिया गया। मेजॉरिटीज़ को तो नहीं, लेकिन फार्मर्स वगैरह को पता है कि जब किसी ग्राउंड पे हल चला दिया जाए तो वहाँ पर कम से कम कोई गेम नहीं खेली जा सकती। और यहाँ पर बड़े आराम से गवर्नमेंट के नुमाइंदे उस ग्राउंड पर हल चला देते हैं या ट्रैक्टर चलवा देते हैं, जो ग्राउंड गवर्नमेंट ने बजाते खुद गेम्स के लिए अलॉट किया हो। अब आप खुद देखें हालात कैसे हैं, और ये हालात मेजॉरिटी ग्राउंड्स के साथ हैं। तो भाई लोग, आपका भाई ये इशू यहाँ पर हाईलाइट करने की आया है। अगर आप मैदानों में ट्रैक्टर चलाएंगे तो वो मैदान नहीं खेत बन जाएंगे, और खेतों में खेलना नहीं जाता। ये देखें, थोड़ी सी गेम और फिर हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी। क्या प्ले ग्राउंड में भी इतनी मिट्टी का होना बनता है? अमेज़्ड। मतलब वैसे तो मैं कभी प्ले ग्राउंड्स में नहीं आया, मेरे जैसे लड़के आते भी नहीं हैं, लेकिन वो जो गेम्स के शौकीन हैं उनको ये बात बड़ी बखूबी पता होगी कि प्ले ग्राउंड्स में इस किस्म की मिट्टी नहीं हुआ करती। और बाकी के प्ले ग्राउंड के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, मतलब एक पैच छोड़कर बाकी का सारा प्ले ग्राउंड चिरागा लग रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इन प्ले ग्राउंड्स के लिए फ़ंडिंग की जाए, और अगर इनके लिए फ़ंडिंग की जाती है तो इनके लिए दिए जाने वाले फ़ंड्स इन पर लगाए भी जाएँ। और ये आप देखें, ये उन सैकड़ों खड्डों में से एक खड्डा है जो इस ग्राउंड में है। और ये कहानी सिर्फ इस ग्राउंड की नहीं है, ये कहानी उन सारे प्ले ग्राउंड्स की है जो गवर्नमेंट ने गेम्स के लिए अलॉट किए हैं और उन पर फंडिंग सही तरह से नहीं की जा रही। अलबगदाद फुटबॉल क्लब का ग्राउंड 1974 से इसी जगह पे कायम है, और बहावलपुर में नामी ग्रामी प्लेयर्स पैदा किए हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। लेकिन इन दिनों ग्राउंड की हालत देख के दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि जैसे यंग जनरेशन के लिए खान साहब खुद स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें यंग जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए बेहतरीन ग्राउंड्स, बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, और उसमें पंजाब गवर्नमेंट को बल्कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि शाम के वक्त जितने भी ग्राउंड्स हैं, स्कूल कॉलेज के ग्राउंड्स हैं, उन्हें आबाद रखा जाए और मुकामी लोकेलिटी, मुकामी लोगों के लिए उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, उनके बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि हमारी यूथ अगर सेहतमंद है तो मुआशरा सेहतमंद है। अगर हम चाहते हैं कि अपने नौजवानों को सेहतमंद माहौल मुहैया करें, तो हमें चाहिए कि हम ग्राउंड्स को आबाद रखें, हम ग्राउंड्स को हरा भरा रखें, ना कि ऐसे जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर के ग्राउंड की हालत है। It's not the will to win that matters. Everyone has that. It's the will to prepare to win that matters. पॉल बियर ब्रायंट। इस व्लॉग को बनाने का भी सिर्फ यही मकसद है
कि आप लोग डीमोटिवेट ना हों, बल्कि हकीकतों को ऑन करके मुश्किलात को ओवरकम करें और इन्हीं मुश्किलात में आगे बढ़ें, क्योंकि जो ना रुकने वाले हों वो भला रोकने से कहाँ रुकते हैं।